उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके सामने किचन में 7 दिन, तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो की। नियम नंबर 1 है, पहले तो आपको कभी भी किचन में, आप रसोई में ऐसे ही बिना नहाए धोए आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप शुद्ध हो जाएं पूरी तरह से, उसके बाद आपको प्रवेश करना चाहिए, जाना चाहिए किचन में। दूसरा क्या, आप कभी भी कुछ भी बना रहे हो, जैसे आप भोजन पका रही हो, बना रही हैं, उस टाइम पे आपको उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए। क्या होता है, बनाते रहो तो फिर चेक भी करते हैं उसमें नमक बराबर है या नहीं है, कहीं तीखा तो ज़्यादा नहीं है, नमक कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो बाद में ही होगा। आप एक जजमेंट बना लेंगे कि हाँ नहीं आप, तो आपको बराबर अंदाज रहेगा। बनाते हुए चेक ना करें, और ख़ास तौर पर वहाँ रसोई में रहते थे तो बिल्कुल ही मत चेक करें। आपको चेक करना है, आप किसी बर्तन में ले लीजिए, कटोरी में ले करके बाहर आ जाइए, चेक कर लीजिए, चेक करके फिर मुंह को साफ कर लीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ आपने चेक किया और फिर जा करके उसको जो भी है उसके किचन में आप फिर वापस वहीं पे चली गई बनाने लगी। नहीं, आपने चेक किया, आपको मालूम हुआ कि हाँ कम है या ज़्यादा है, तो ठीक है, आप पहले मुंह को साफ कर लें, पानी पी लें, हाथ मुंह धो लें, उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाएं गैस के पास। अगर किस वहाँ पे सावधानी से आपको रहना चाहिए। रसोई में माँ अन्नपूर्ण का निवास होता है। ऐसे ही नहीं हमको कहीं पे भी जाकर के कुछ भी बना रही हैं, खाते जाओ, बनाते जाओ, खाते जाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे अन्नपूर्णा नाराज होते हैं। जहाँ पे साफ सफाई होता है, किचन में, रसोई में शुद्धता होती है, वहीं पे माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं। ऐसे ही आप कहीं पे भी है, कैसे भी है, खाओ बनाओ, फिर झूठे मुंह आप रसोई में जा रही हो। आपसे बड़े भी खाते हैं, आप स्वयं खाएं, ठीक है, बट तो आपको बहुत ही साफ सफाई से भोजन पकाना चाहिए। आपका भोजन अगर शुद्ध रहेगा, आप साफ सफाई से पकाए रहेंगे, तो आप भगवान को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप वो जब भी भोजन करेंगी, आपके परिवार में कोई करेगा तो प्रसाद बन जाता है। फिर कोई भी दिक्कत भी नहीं आती है, ना आपके स्वास्थ्य में, ना आपके रसोई में कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। और मल अन्नपूर्णा खुश होती हैं, भगवान भी इससे खुश होते हैं। नहीं तो आप बनाए जाओ, खाए जाओ, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं निकलता है। बच्चे भी कभी कभी आप पका रहे हो, बच्चे जिद करते हैं, ठीक है बच्चे हैं, अगर थोड़ा बहुत बन गया है तो आप भगवान को दिखा दो वहाँ पे। नहीं तो बच्चे तो भगवान के ही रूप होते हैं, उनको दे दो। लेकिन ख़ास तौर पे इतना कोशिश करें कि रसोई में आप गैस के पास खड़े होकर के कुछ भी ना खाएं पिए, खाने पीने से बचें। अभी तीसरा क्या, आप कभी भी कहीं से भी आ रही हैं, जैसे कोई बाहर गए हो, मार्केट गई या शॉपिंग करने गई, कहीं भी जा रही हो, वहाँ से आते ही डायरेक्ट ऐसे रसोई में एंट्री नहीं करनी चाहिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, अच्छे से फ्रेश हो जाइए, फिर आप रसोई में जाओ। वो कोई भी हो, एक नियम बना लो, आपका बच्चा हो या आप हो या आपके घर का कोई भी मेंबर हो, आप और बाकी के घरों में आप घूम सकते हैं, लेकिन रसोई में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश ना करें। आप कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, कौन सी जगह कैसी है, तो ऐसे ही आप आओ और डायरेक्ट चले जाओगे रसोई में। बहुत सा काम होता है, ऐसा नहीं है, पानी भी रखा है, कुछ भी काम हुआ, आप वहाँ पे चले, नहीं तो चलो हम चाय ही बना के पी लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, फ्रेश होते हैं। नहीं, आप पहले हाथ मुंह तो धो ही लीजिए, हाथ पैर मुंह धुल लीजिए, उसके बाद फिर आपको जो भी करना है आप रसोई में आराम से जाओ, चाय बनाओ, पानी पियो, जो भी करना है आप वो करो। पर आप अगर बाहर से आ रहे हो, चाहे मार्केट ही क्यों ना गए हो, लेकिन आप एक नियम बना लो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बाकी मेंबर को भी बता दो कि आप अगर बाहर से आते हो तो बिना हाथ पैर धुले हुए रसोई में, किचन में प्रवेश ना करें। अभी चौथा क्या है कि आप कभी भी, जैसे साड़ी पहनती हैं हमारी बहनें, तो साड़ी पहनने वाली सूट पहन रही हैं, तो आप अपने कपड़े
कपड़े आप अपने कपड़े को साफ सुथरा रखें। वैसे तो हर कोई साफ सुथरा रखता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रखता है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं और नहीं तो किसी किसी की आदत होती है कि हम कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं तो अपने कपड़े में ही पोंछ लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बहुत कुछ तो उसमें ही पोंछ लेंगी। मैक्सी है तो भी जाने दो, या दुपट्टा है तो भी उसमें, साड़ी पहनी है तो पल्लू में ही पोंछ लेती हैं कि हाँ चलो ठीक है। आपने हाथ भी धुला तो भी उसमें पोंछ ले, नहीं, अपने कपड़े को स्वच्छ रखें। रसोई में भोजन पकाते टाइम पे वैसे ही आप पका रही हो तो गलती से आपके साड़ी पे, आपके पल्लू पे या आपके कपड़े पे आपका हाथ चला ही जाता है, कितना भी करेंगी आप, तो आपका कपड़ा अगर स्वच्छ रहेगा साफ रहेगा तो बोलते हैं ना कि एक औरत के आंचल में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। ये हमारा जो पल्लू होता है इसमें माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जब यही साफ सुथरा नहीं रहेगा तो फिर कैसे, कब पहले के बड़े बुजुर्ग कैसे कहते थे कि कुछ भी है वो अपने पल्लू में ही ऐसे गांठ बांध देते थे कि हाँ मैंने ये गांठ बांध लिया है इसमें। तो ये अपने पल्लू को बहुत ही महत्वपूर्ण रखा जाता है। तो आप ये भी नियम बना लें कि आप अपने पल्लू को, अपने कपड़े को स्वच्छ रखेंगे आप। और छठा क्या है, आप एक रसोई के लिए सब तो कपड़ा बना के रखती हैं कि आप गैस कैसे साफ करना है, खाना पकाती हैं तो हाथ धो रही हैं, जैसे आटा गूंथना हुआ हाथ धोएंगे तो उसके लिए भी एक अलग से टावल निकाल लीजिए। जो निकाली है वो ठीक है, जिस नहीं निकाली हैं तो आदत होती किसी किसी को चलो आप कपड़े में ही हाथ को साफ कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किचन के लिए 2-3 टावल एक्स्ट्रा निकाल ही लीजिए। जैसे आप एक गैस साफ करते हो वो हो गया, दूसरा आपने रसोई का काम किया, आटा गूंथा, भाजी काटा, बर्तन धुला, जो भी है आप उसके लिए भी हैंड वॉश करने के बाद हाथ उसमें पोंछते हो। तीसरा आप एक और एक्स्ट्रा निकालो कि जिसमें आप खाना भोजन करने के बाद आप करते हो, भोजन करने के बाद आप उसमें हाथ साफ करें। बच्चे हैं, बच्चों के हम हर वक्त तो नहीं मना कर सकते ना, बच्चे हाथ भी साफ करते हैं, मुंह भी उसमें ही साफ कर लेते हैं। तो इसके लिए आप अगर एक एक्स्ट्रा अगर अलग से टावल निकाले रहेंगे, आप किचन में जब भी काम करती हैं रसोई में उसमें आप यूज़ कीजिए, हाथ साफ कीजिए। बच्चे हैं और मिस्टर या और बाकी फैमिली हैं वो जब भी हम भोजन करने के बाद हाथ साफ करते हैं तो उनके लिए अलग से टावल रखें, तो आप जो उसमें चाहे हाथ साफ करें, हाथ धुलने के बाद हाथ पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं, जो भी करें वो एक अलग टावल रखें। और दूसरा जो आपका टावल रहेगा किचन का वो आप किचन साफ करेंगे। तीसरा जो रहेगा आप आटा गूंथते हैं, सब्जी गूंथते हैं, सब्जी काटते हैं, सॉरी बर्तन वगैरह जो भी है उसमें हाथ पोंछने के लिए आप एक अलग टावल रखें जो कि पूरा साफ सुथरा हो। ऐसा ले लेंगे और उसको हर रोज़ धोएं। ऐसा नहीं है कि नहीं आज मैंने धुल दिया तो अभी एक हफ्ता चलेगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद धुलूंगी, नहीं, आप डेली वॉश कीजिए। तो आप अगर 2-3 बना लेंगे, बहुत नहीं है तो 15-20 जो भी है, आप नहीं तो डेली के घर में कपड़े रहते हैं ना जो पुराने हो गए हैं, जो भी है वैसे है आपके पास मशीन है या वैसे ही काट के अच्छे से बना सकते हैं उसको, आप उससे भी अच्छे से बना सकती हैं। तो 5-6 अगर रहेगा आपके पास तो आप डेली वॉश भी कर सकती हैं। आप आज दूसरा निकाल लेंगी, उसको धुल लेंगी, वो सूखा रहेगा फिर उसको ले लेंगी, उसको निकाल देंगी, तो आप 5-6 बना लेंगी ना तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आप हर रोज़ उसको धुल सकती हैं और दूसरा यूज में ला सकती हैं। तो यही सारी बातें थी जो भी मुझे ठीक लगा आपको बताना, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर की। और हाँ, आप अपने घर में मेन इम्पॉर्टेंट अभी और एक बात आपको उससे करनी है, तवा और कढ़ाई को लेकर के। बहुत से बहनें बोलती हैं कि नहीं मैंने किचन साफ कर लिया, बर्तन धुल लिया, तवा और कढ़ाई को वैसे ही धो छोड़ दो, नहीं, वो भी तो जूठा ही माना जाता है ना। आप अगर उसको छोड़ दूंगी सुबह धुलेंगी तो वो भी जूठा ही रहता है, ठीक है, आप ऐसे नहीं रख सकते, उसको पलटी, उसको भी आप धुल करके फिर रखें। गरम गरम ही मत धोइए कि गैस से उतारा और उसको ही पानी में डाल दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। ठंडा हो जाता है, आप जब भी बर्तन सारी धुलती हैं तभी ठंडा हो गए तो आप धुल लीजिए, धुल सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है।
गरम हो फिर उसमें पानी का छींटा है वैसे भी नहीं धोना चाहिए गरम रहे तो। जब पूरी तरह वो ठंडा हो जाए फिर आप आराम से धुल सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है, कोई भी मनाही नहीं है। आप आराम से धुल सकती हैं, चाहे तवा हो या कढ़ाई हो। वो भी जूठा ही रहेगा, अगर आप रसोई में ऐसे छोड़ देंगी तो भी तो जूठा ही माना जाएगा, तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। आप आराम से सारे बर्तन जब भी धोती हैं तो आप तवा और कढ़ाई को भी धो सकती हैं। हाँ, ध्यान आपको इतना रखा है कि वो गर्म ना हो, पूरी तरह से ठंडी हो गया हो, चाहे वो तवा हो कढ़ाई हो, फिर आप इजीली उसको साफ कर सकती हैं। गैस का भी है, गैस भी आप गैस को भी जब भी ठंडा हो जाता है तभी पोंछने का। बाकी का यही सारे कुछ नियम थे जो आप सबसे शेयर करना मैं उचित समझी। आप बाकी बहनें मेरी जानती हैं, जो बहनें नहीं करती हैं या करती हैं तो बहुत अच्छा है। तो बस यहीं तक थी मेरी ये वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो फिर मिलती हूँ आपको आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जैसे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो नमस्कार।